नमस्कार दोस्तों, मेंस 2022 का रिजल्ट आ चुका है और टीम कलाम की ओर से सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। दोस्तों, आप अपनी मंजिल के बहुत पास आ चुके हैं और स्वागत है आप सबका आज इस विशेष सत्र में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट, जो आपका यूपीएससी कंडक्ट करेगा और जिसके बाद आप अपने सपनों को जीना शुरू कर देंगे। दोस्तों, कैन यू स्मेल द ग्राफ ऑन द अदर साइड? क्या आपको मंजिल नजर आने लगी है? जी हां, आपको मंजिल नजर आ जानी चाहिए और उसी उमंग से आपको अपनी तैयारी अब शुरू कर देनी है और तैयार हो जाना है अपने अंतिम परीक्षा के लिए। दोस्तों, हम कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उसके रूल्स को समझ लें, हम उन कायदों को समझ लें जिससे वो गेम खेला जाना है। और वो रूल बुक क्या है, वो कायदे की किताब क्या है? दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी क्या कहता है पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में, आइए देखते हैं। यूपीएससी सेज दैट द टेक्निक ऑफ द पर्सनैलिटी टेस्ट विल नॉट बी दैट ऑफ ए स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन। स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन का टेक्निक नहीं रहने वाला है। आपसे पूछताछ नहीं करी जाएगी, आपसे जैसे पुलिस में करते हैं अभ्यर्थियों से पूछताछ, जैसे क्विज खेलते हैं कॉफी विद करण जैसे आप खेलोगे, ऐसा पूछताछ आपके संग नहीं होगा। बट इट विल बी ए नेचुरल एंड डायरेक्टेड पर्वसिव कन्वर्सेशन। एक नेचुरल और पर्पजिव कन्वर्सेशन होगा। क्या पर्पज होगा? पर्पज होगा आपका मेंटल कैलिबर जानने का, वेदर और नॉट यू आर फिट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, आपको वहां पे जाके बस बातचीत करनी है, बस वार्तालाप करना है। वैसा ही वार्तालाप जो शायद आप अपने दोस्तों के संग करते हो, वैसा ही वार्तालाप जो शायद आप अपने माँ बाप के संग करते हो, बट with a formal setting, because you will be interacting with quite learned ex-administrators and experienced people. ठीक है, आप बहुत ही ऊंचे ओहदों पे काम किए हुए लोगों से आप बात करेंगे, तो वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी उन सब मेंबर्स के लिए आपके मन में होनी चाहिए और बस आपको बात करके आनी है, कुछ घबराना नहीं है, कोई पूछताछ नहीं होने वाली है। Another important aspect is that the personality test is not intended to be a test of specialized or even general knowledge. आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बिकॉज यूपीएससी सेज वो हमने पहले ही आपके रिटन पेपर से टेस्ट कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा नॉलेज के पीछे नहीं भागना है, फोकस एकदम क्लियर है कि हमको बात करके आनी है और अपनी जो मेंटल क्वालिटीज हैं, अपना जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है, वो पैनल मेंबर को दिखा के आना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह भी है कि आपका जो प्रिपरेशन का तरीका होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि रिटन पेपर्स में तो यूपीएससी ने साफ साफ लिखा है कि आपकी स्पेशलाइज और जनरल नॉलेज शायद वो टेस्ट कर लें, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट इज अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो ये दोस्तों देखते हैं कि वो तरीका क्या है। इसके पहले हम आगे डिस्कस करें, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए एक डिफरेंट ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट है उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने की जो एस्पिरेंट्स यूजुअली करते हैं। दोस्तों, एक वीडियो 7 सिंस टू अवॉइड पर्सनैलिटी टेस्ट हमने शूट किया है, आप प्लीज उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं, ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आप अभी से दूर कर सकते हैं, अभी से उन पे काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप प्लीज उस वीडियो को देखिए, लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर आई बटन पे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन का कवरेज रहने वाला है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्राइमरली ऑन 3 फ्रंट्स। कंटेंट के लेवल पे हम कहां तैयार करें। माना कि यूपीएससी ने कहा है कि ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज या जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं है, लेकिन आप बात कैसे करोगे? बात तो किसी चीज पे करोगे ना, ठीक है? तो बात कैसे करोगे, क्या बात कहोगे, उसके लिए तो प्रिपरेशन लगेगी। तो वो कंटेंट क्या होगा, हम उस पर बात करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज डिलीवरी। आप क्या बात करनी है, क्या कंटेंट बोलना है, ये एक बात है। उस बात को कहना कैसे है, कैसे अपनी बात को इस तरह से कहना है कि वो वही कम्युनिकेट हो जाए जो आप कहना चाह रहे थे। बिकॉज एट टाइम्स देयर इज गैप बिटवीन दैट ऑल्सो, कि हम जो कहना चाहते हैं और जो सामने वाला समझता है उसमें काफी डिफरेंस आ जाता है। उस गैप को हम दूर कैसे करें, क्या वो डिलीवरी के और एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमको काम करना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम आपकी कैसे सहायता करेंगे। टीम कलाम आपके संग कैसे आपके इस अंतिम सोपान में, अंतिम चरण में आपके संग हाथ में हाथ मिलाकर आपके साथ इस यात्रा को आपकी मंजिल तक ले जाएगी। दोस्तों, इस पे भी हम बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कंटेंट प्राइमरली इज अबाउट 3 पिलर्स। 3 पिलर्स हैं कंटेंट के। एक डेफ,
ये डेफ आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आप जानते हैं डेफ में किन चीज़ों पे काम करना है, आपके डिस्ट्रिक्ट पे काम करना है, आपके होम टाउन पे काम करना है, आपके स्टेट पे काम करना है, आपकी हॉबीज पे काम करना है, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे काम करना है, जो डिसिप्लिन आपने ग्रेजुएशन पढ़ा है उस पर आपको काम करना है, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है। ये सारी बातें आपको पता है और मैं बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, ना ही मैं डिस्कस करूंगा बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पे। क्यों? ये दोनों ही पार्ट समथिंग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इनका लेना देना है नॉलेज पार्ट से। जो आपको कहीं ना कहीं मुझे पता है, जो नहीं पता है और जो आप ओवरलुक करते हो वो हो आप खुद, वो हो आप खुद को जानने में समय व्यतीत नहीं करते हो। बिकॉज यूपीएससी का जो टेस्ट है इट इज पर्सनैलिटी टेस्ट, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो दोस्तों अपने व्यक्तित्व को तो जान लीजिए, आपकी पर्सनैलिटी में क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं ये तो जान लीजिए, तभी तो आप उस लर्न मेंबर से बात कर पाओगे, अपनी बात कह पाओगे और अच्छे जो ट्रेट्स हैं उनको आप दिखा पाओगे। तो दोस्तों I will say your journey start from here, knowing you। आप खुद को सबसे पहले जानिए, और खुद को जानने का मतलब है you talk about your personal experience। अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं उनको एक बार जिए, उनको एक बार इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आपका जीवन में कैसा कैसा घटना घटा है, उनसे आपको क्या सीखने को मिला है, आपकी ऑब्जर्वेशन लर्निंग्स क्या रही हैं, आप क्या समाज में ऑब्जर्व करते हैं, आप कैसा समाज चाहते हैं, आप क्या मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का क्या योगदान रहने वाला है, या ब्यूरोक्रेसी को कैसे योगदान करना चाहिए, या आप सिविल सर्वेंट बन के शायद कैसा काम करना चाहेंगे, या कौन से एडमिनिस्ट्रेटर आपको इंस्पायर करते हैं, या आप स्टोरीज अबाउट योरसेल्फ, आपने कुछ अपनी जिंदगी में क्या किया है, आप अपनी जिंदगी के क्या सबक हैं जो आपने सीखे हैं और जो आप शायद आगे चल के उनको यूटिलाइज करना चाहेंगे। दोस्तों अपने बारे में जानिए, अपनी खूबियों के बारे में जानिए, अपनी खामियों के बारे में जानिए, तो दैट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। एक स्टूडेंट्स मेरे पास आए लास्ट ईयर, ठीक है, और उन्होंने कहा कि सर ये थोड़ा मेरा डेफ देख लीजिए। और डेफ में जैसे मैंने देखना शुरू किया तो मैं देखता हूं कि 10th और 12th का जो मार्कशीट वाला कॉलम रहता है, बोले सर इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, आगे सर हॉबीज पर उन पे बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा क्यों भाई, इसमें क्या खराब बात है। देन उन्होंने बोला कि सर ये जो 10वीं के 12वीं के परसेंटेज बहुत अच्छे नहीं है, एक में शायद 42% था, एक में शायद 45% था, ठीक है। तो बोला कि सर ये तो बहुत खराब मार्क्स हैं, आप आगे बढ़िए सर, किसी और चीज पे डिस्कस कर लीजिए। दोस्तों मैंने उनसे पूछा ये खराब मार्क्स क्यों हैं, क्या हुआ जो इतना खराब मार्क्स आपको आया, जो आपको लगता है। तो उन्होंने कहा कि सर बचपन में मुझे लगता था कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा ही नहीं है, सारे काम जो होते हैं कनेक्शन से होते हैं, पावर से होते हैं और 50 चीजों से होते हैं, बस पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा तो फिर क्या हुआ, आप तो आज पर्सनैलिटी टेस्ट में अपीयर करने वाले हैं यूपीएससी के, आप कितना पढ़ लेके आ गए हैं, तो क्या है जो आपके एटीट्यूड को चेंज कर दिया, क्या है जो आपके पूरे इस जीवन के इसको पथ को चेंज कर दिया। तो उन्होंने कहा कि सर जब मैं ग्रेजुएशन में आया, जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने जाना कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। मेरे यहाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स एज चीफ गेस्ट आए थे, मैंने जब उनके एक्सपीरियंस सुने तो मुझे लगा नहीं, पढ़ाई की बहुत महत्ता है, पढ़ाई लिखाई करके हम बहुत ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें खुद के और समाज के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो दोस्तों ये क्या बताता है, उनका माइंडसेट चेंज हो गया, उन्होंने लर्न किया कि जब वो मानते थे कि एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो उनके मार्क्स किस स्तर के थे, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन की दशा और दिशा बदल दी। क्यों? एटीट्यूड चेंज कर दिया, उन्होंने लर्निंग किया, उन्होंने सीखे अपनी मिस्टेक से कि नहीं एजुकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है। मैंने उनसे कहा कि आप इस बात को जरूर अपने पैनल को मेंबर को बताना, किसी ना किसी फॉर्म में बताना, आपको कोई भी बात आ जाए, आपसे पूछें कि आपकी क्या प्रायोरिटीज होंगी, आप जरूर कहिएगा एजुकेशन मेरी जरूर प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि पर्सनली मैं उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहा हूं। तो दोस्तों ये बताता है कि आपके ऑब्जर्वेशन आपको कैसे काम आ सकते हैं। एक और इंस्टांस में लेना चाहूंगा, मेरे खड़गपुर के एक सीनियर हैं प्रभात कुमार, अभी वो आईपीएस हैं छत्तीसगढ़ कैडर में। उनसे उनके पैनल मेंबर में पूछा, उनका स्टैटिस्टिक एज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो उनसे उनके पैनल मेंबर ने पूछा कि आप ये बताइए कि आपको तो स्टैटिस्टिक आती है, तो क्या आपकी माँ को भी स्टैटिस्टिक आती है, क्या आपकी माँ है उनको भी थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक के बारे में पता है। तो उन्होंने कहा जी सर मेरी माँ को भी स्टैटिस्टिक आती है। तो उन्होंने कहा कैसे आती है भाई। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी माँ चावल बनाती है, व्हेन माय मदर कुक्स द राइस, तो और उनको पता नहीं होता कि चावल जो है वो पक गया कि नहीं पक गया, तो शी डज सम रैंडम सैंपलिंग, वो कुछ चावल उठाती हैं और देखती हैं कि ये चावल पका है कि नहीं पका। सर दिस इज अबाउट रैंडम सैंपलिंग एंड टू इंश्योर कि जो सैंपल है वो बायस नहीं है, शी मिक्सेस द राइस वेल बिफोर टेस्टिंग दी राइस। तो दोस्तों
उनको बहुत अच्छा मार्क्स आया। आई थिंक 203 मार्क्स उनको मिला था इस इंटरव्यू के बाद। क्यों? क्योंकि ही वाज एबल टू यूटिलाइज हिज ओन ऑब्जर्वेशन, है ना। पीपल आर एबल टू यूटिलाइज इन ओन लर्निंग, उन लोगों को मार्क्स बहुत ज्यादा आता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो दिखाता है कि वो कितना ऑब्जर्वेशन पावर है, कितना वो खुद के बारे में समझ रखते हैं, और उस एक्सपीरियंस को, उस विजन को वो कैसे यूज भी कर पाते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, खुद के बारे में स्टोरीज, उन पे काम करिए। क्यों? जब बातचीत होगी तो स्टोरीज कन्वे होती हैं, स्टोरीज ट्रेवल करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्टोरीज, ये कन्वर्सेशन, ये ट्रेवल होते हैं, फैक्चुअल चीजें कैरी नहीं होती हैं, फैक्चुअल चीजें इम्प्रिंट नहीं करती हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। Another important aspect is when you introspect, you must highlight and focus on the unique aspect of your personality. अब आप एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। अब आप सोचोगे सर यूनिकनेस से आपका क्या मतलब है? यूनिकनेस किसी भी चीज में हो सकती है। इट मे बी एज यूनिक एज इन योर हॉबीज। आपकी हॉबी बहुत कोई एक यूनिक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हॉबी डायरी राइटिंग हो सकती है कि सर मैं तो डायरी राइटिंग करता हूं। तो अगर आपकी डायरी राइटिंग हॉबी है, दैट मीन्स व्हाट? ये मीन करता है कि यू आर मोर इनटू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में बताइए, आपने क्या सीखा, क्यों डायरी राइटिंग आप कर रहे हैं, क्या आपको हेल्प हो रही है और आगे आपको कैसे हेल्प करेगी। ये सारी चीजों का आंसर आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक पार्ट है आपका, क्योंकि आप उसको परस्यू कर रहे हैं काफी दिनों से, और क्या मोटिवेशन इसका रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Another important thing is आपकी प्रोफाइल। यू मे बी ए सिविल इंजीनियर, यू मे बी डाटा इंजीनियर। अपनी प्रोफाइल में जिन पे आप बहुत अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल यू माइट बी समवन हु इज गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में टॉप कर दिया होगा इन्होंने, ठीक है। तो इस पार्ट को आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन आए कि वाटर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वेस्ट वाटर को हम कैसे सही करेंगे, यमुना को कैसे क्लीन करेंगे, या ये ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं, इन पे आपका क्या व्यू है, या ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यू मस्ट डेमोन्स्ट्रेट द काइंड ऑफ डेप्थ ऑफ नॉलेज यू हैव, द काइंड ऑफ यूनिकनेस यू हैव टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। ये आपको जरूर दिखानी है। अगर आप डाटा एनालिस्ट की तरह आपने कहीं काम किया है, तो यू मस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ यू कैन यूटिलाइज योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपर्टीज एज डाटा एनालिस्ट व्हेयर यू विल बी सर्विंग गवर्नमेंट एज ए ब्यूरोक्रेट। और वहां पे डाटा को कैसे देखते हैं, डाटा से चैलेंजेस क्या हैं, प्राइवेसी के कंसर्न्स क्या हैं, ऑल दीज एस्पेक्ट्स forms unique aspect of your personality. Similarly, your choices are also unique. आप कई बार जो डेफ में भरते हैं, अपनी चॉइसेस भरते हैं, ठीक है, कैडर प्रेफरेंस भरते हैं, सर्विस प्रेफरेंस भरते हैं, कई बार वो भी आपके बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। एक हमारे स्टूडेंट थे हर्षवर्धन, ठीक है, उन्होंने हमेशा आईपीएस को अपनी पहली चॉइस रखा। जब कोई सर्विस नहीं मिली थी तो केवल 2 सर्विस वो भरते थे, आईपीएस और दानिप्स। और जब उनके बहुत अच्छी रैंक भी आ गई थी, आईपीएस नहीं बने थे, तो दानिप्स उनको मिला था। इवन दो ही कुड हैव गॉट आईआरएस, ठीक है, आईआरएस उनको मिल सकता था, बट वो दानिप्स उन्होंने फिर भी रखा। और जब दानिप्स मिल गया तो केवल एक ही सर्विस चॉइस भरते थे, दैट इज आईपीएस। दोस्तों, इट टेल्स ए लॉट अबाउट योर कॉन्विक्शंस, इट टेल्स ए लॉट अबाउट योर क्लैरिटी ऑफ पर्पज कि आपको क्या करना है। तो अगर आपका ऐसा कोई भी यूनिक एस्पेक्ट है तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। फॉर एग्जांपल, हर्षवर्धन को मैंने कहा कि पुलिस आपका पहला चॉइस भी है और आप तो अब दानिप्स में भी हो, तो आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अच्छे से तैयारी करके जाना। और हमने ओवर द आई थिंक 2 महीने लगातार काम किया था, एंड ही वाज एबल टू स्कोर 190 मार्क्स इन द इंटरव्यू लास्ट ईयर। तो दोस्तों, अपनी यूनिक बातों को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और यूनिक क्या हो सकता है? यूनिक में बी योर विजन अबाउट द कंट्री। यू मे हैव यूनिक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। एवरीडे प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उनके ऊपर आपके कुछ यूनिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन हो सकते हैं उनको सुन के मजा आ जाए कि अरे इन्होंने तो सोचा है, अरे इन्होंने तो थॉट भी दिया है इस प्रॉब्लम के ऊपर। यू मे हैव योर विजन अबाउट द वर्क कल्चर। यू मे हैव सर्टेन विजन कि मैं ये चीज इंप्लीमेंट करूंगा जब डीएम बन जाऊंगा, ठीक है। इन चीजों पे जरूर इंट्रोस्पेक्ट करिए। यू मस्ट हैव एटलीस्ट 4 to 5 थिंग्स यूनिक अबाउट यू दैट इज सो वेल प्रिपेयर्ड, जिनके आसपास आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि अगर कॉन्वर्सेशन उस जोन में जाए तो आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करें और बोर्ड को फील हो कि यू आर वेरी सिंसियर एंड ऑर्गेनाइज्ड पर्सन इन दैट रिस्पेक्ट, ठीक है। तो यूनिकनेस को हमें जरूर यूज करना है। अब अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज यूनिकनेस। सर प्रिपेयर तो कर लेंगे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो उन्होंने उस टॉपिक पे हमसे बात ही नहीं करी, तो दोस्तों इट इज ओनस इज ऑन यू। आप ही के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपनी स्ट्रेंथ पे आप खेलें, उन यूनिक एस्पेक्ट्स पे आप बात करें। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमने देखा है कि बोर्ड में कोटेशन दे देते हैं और आपको बोलते हैं इस कोटेशन से आप क्या समझते हैं, इस कोटेशन पे आप चर्चा करके बताइए, या आपका मीनिंग कोटेशन से क्या निकल के आता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हम भी करते हैं अपने मेमोरी टास्क में, जिसपे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज ये कोटेशन आपको दिया जाता है दैट डू एवरीथिंग एट द राइट टाइम एंड द वन डे विल सीम लाइक 3, और आपसे पूछा जाता है कि आप इससे क्या समझते हैं,
ठीक है, तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये जो कोटेशन है सर, दिस कोटेशन टॉक्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट, दिस कोटेशन टॉक्स अबाउट डिसिप्लिन, दिस कोटेशन टॉक्स अबाउट लॉट अबाउट हाउ यू हैव टू कंट्रोल योर इम्पल्सेस, कैसे आपको अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करना पड़ता है। एंड सर आई कैन वेरी मच रिलेट टू दिस कोटेशन बिकॉज आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे। आप ऐसा कोई स्टेटमेंट लास्ट में ऐड कर दीजिए दैट आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे, यू योरसेल्फ नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बिकॉज आपको इससे जीवन में सबक सिखाया है। वो निश्चित रूप से आपसे पूछेंगे कि सबक क्या सिखाया है, कैसे आपने सीखा। अब आपको इसमें डायरी राइटिंग की बात करनी हो, अपने कुछ एक्सपीरियंस की बात करनी हो, आप जरूर अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप बताइए बात बनेगी कि नहीं, बातचीत होगी कि नहीं, वो कन्वर्सेशन एस्टेब्लिश होगा कि नहीं, तो ये आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितने उन बोर्ड मेंबर्स की जिम्मेदारी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट विल यू डू एज योर फर्स्ट डे। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर कहीं के बन गए हो, तो पहले दिन आप क्या करेंगे। क्वेश्चन मैं भी काफी कैंडिडेट से पूछता हूँ। ठीक है, तो मोस्टली कैंडिडेट्स विल से कि सर उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, हम उन जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे उनकी परेशानियों को समझेंगे। ठीक है, और हम ये करेंगे वो करेंगे, फील्ड दौरा करेंगे। ठीक है, थोड़ी भोकाली दिखाएंगे, सम ऑफ देम से दैट आल्सो। ठीक है, लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, वो एक कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि सर मैं एट द एंड ऑफ द डे आई वुड लाइक टू प्ले बैडमिंटन मैच विद माय कलीग्स, क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मुझे लगता है कि इससे टीम स्पिरिट बिल्ड होगी, मुझे लगता है कि जो हायरार्की है उस हायरार्की की वजह से हो सकता है कि पूरे दिन में वो मुझसे कुछ बातें ना कह पाए हों, बट इफ आई प्रोवाइड दैट नॉन इनफॉर्मल स्पेस टू देम परहैप्स आई विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद देम मोर क्लियरली, परहैप्स वो भी काफी सहज महसूस करेंगे मुझसे बात करने में। तो दोस्तों ये क्या बताता है, ये बताता है कि आप कैसे अपनी हॉबीज का इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे अपनी ऐसे तुमको क्या पता चलेगा, एक तो आपकी हॉबी पता चल गई आपके आंसर से, और दूसरा ये भी पता चल गया कि आप कैसे अपनी हॉबीज अपने इंटरेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से अपनी यूनिक चीजों को अपने आंसर्स में लेके आइए, वो कन्वर्सेशन एस्टेब्लिश करिए, वो बातें वहां करिए जिससे आपकी पर्सनैलिटी निकल के आए, दैट ओनस इज ऑन यू एज वेल एज इट इज अपॉन देम। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डेप्थ। जब भी आप अपने डेफ को प्रिपेयर करें, अपने स्टेट को प्रिपेयर करें, अपने डिस्ट्रिक्ट को प्रिपेयर करें, अपनी हॉबी को प्रिपेयर करें, ऑलवेज प्रिपेयर इट इन सफिशिएंट डेप्थ। एक सफिशिएंट डेप्थ होनी चाहिए, केवल ऊपर ऊपर से प्रिपेयर नहीं कर सकते। इट इज नॉट लाइक मेंस एग्जामिनेशन कि प्रो लिख दिया, कॉन्स लिख दिया और आगे चल दिए, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए वहां पे कोई नहीं होता। इंटरव्यू में ऐसा नहीं है, इंटरव्यू में आपसे सब्सिक्वेंट क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, आप जब किसी से बात करते हो और आप उसका जो जवाब होता है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हो, तो आप भी तो क्रॉस क्वेश्चन करते हो ना, आप भी उससे पूछते हो ना कि भैया बताओ और बताओ क्यों ऐसा कर रहे हो। तो आप उससे पूछते हो तो आपको पता पड़ जाता है, अगर वो आदमी सिंसियर है, अगर उसने इस पर थॉट दिया हुआ है, तो ही विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर the kind of question that you are asking, or at least you will know the approach that person will be adopting to solve those kind of questions. But अगर आपने ऊपर ऊपर से बात करी है तो आप उतनी गहराई में बात नहीं कर पाओगे और आपकी शैलोनेस का वहां पे पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी प्रायोरिटी एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या रहेंगी, ठीक है, आपकी प्रायोरिटी एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या रहेंगी, तो मोस्ट कॉमन आंसर मैं जो बच्चों से सुनता हूँ, सर हम एजुकेशन पे काम करेंगे, सर हम हेल्थ पे काम करेंगे। ठीक है, दिस इज नॉट ए वेरी गुड आंसर। फिर उनसे पूछते हैं अच्छा बताओ हेल्थ और एजुकेशन में क्या करोगे, फिर जो उन्होंने मेंस में उन्होंने अपने जो पॉइंट्स रख रखे हैं उनकी चर्चा करते हैं, उनसे पूछते हैं कैसे करोगे। तो ऐसे कोई भी आंसर निकल के उनका नहीं आता है जिससे पता चले कि इन डेप्थ उन्होंने कभी इसको सोचा है, सोचा भी है कि इसको हम एक्चुअल में कैसे काम करूंगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बहुत तरीके से दिया सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिन कैंडिडेट्स के बारे में मैंने बताया, वो कैंडिडेट्स अगर ये कहें कि सर वन ऑफ माय प्रायोरिटी वुड बी एजुकेशन बिकॉज आई बिलीव आई हैव बीन पर्सनल बेनिफिशियरी ऑफ द चेंज इन एटीट्यूड एंड द काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट वर देयर एंड हाउ एजुकेशन हेल्प्ड मी इन ट्रांसवर्सिंग थ्रू दो सर्कमस्टांसेस। आप बताइए, और फिर वो कैंडिडेट अपना वो किस्सा सुनाए। और कोई कैंडिडेट ये कहे कि सर मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहूंगा। क्यों काम करना चाहूंगा, बिकॉज एज ए स्ट्रीट वेंडर, कल ये कैंडिडेट आए थे, वो सब्जी बेचते हैं, ठीक है, और वो एक्चुअली वो सब्जी बेचने का उनका काम रहा है, और वो बोला कि सर पर्सनली मैंने सब्जियां बेची हैं इतनी सारी दुकानों पे। तो मैंने यू मस्ट हाईलाइट दिस एस्पेक्ट इन योर आंसर। तो वो अगर ये बोले कि सर मैं फूड प्रोसेसिंग पे काम करना चाहूंगा बिकॉज पर्सनली मैंने देखा है कि लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गेट्स वेस्टेड, काफी सारा वेजिटेबल वेस्ट हो जाता है, और काफी सारा इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ दैट देयर आर कंस्ट्रेंट इन द सप्लाई चेन। आप बताइए उस आंसर में दम है कि नहीं, आप बताइए उस आंसर में सिंसियरिटी है कि नहीं, आप बताइए उस आंसर में सेंस ऑफ पर्पज है कि नहीं। तो ऐसे एक तरीका है आंसर देने का जिसमें आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से उसको रिलेट करें। अनदर थिंग कुड बी दैट यू
आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस कि सर जो डिस्ट्रिक्ट का प्रायोरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट की सोशल प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट। अब आप अपनी डिस्ट्रिक्ट पे खेलिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में फलाना एंड फलाना की सुविधा है, फलाना मेरे स्ट्रेंथ है, तो मैं परहैप्स इस पे काम करना चाहूंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर इज वेरी मच नोन फॉर मस्टर्ड प्रोडक्शन, सरसों का उत्पादन बहुत होता है, तो परहैप्स मैं कहूंगा सरसों उत्पादन पे मैं इन चीजों पे काम करना चाहूंगा। तो ऑल आई एम सेइंग इज यू मस्ट गिव ए रीजनेबल आंसर, सम रीजनेबल एस्पेक्ट मस्ट बी देयर। ठीक है, और उसका अगला स्टेप आप जरूर करिए, क्यों करना चाहोगे ये तो आपने बता ही दिया। इट मे बी बिकॉज ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंस, इट मे बी बिकॉज ऑफ योर ओन ऑब्जर्वेशन, इट मे बी बिकॉज ऑफ द सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ समथिंग। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट है कैसे करोगे, इसमें भी अगर आपने थोड़ा सोचा हुआ है तो दोस्तों क्या कहने, फिर तो 4 चांद लग गए आपके आंसर्स के। ठीक है, अगर आप एजुकेशन की बात करते हो तो आप पूछोगे सर वन ऑफ द एस्पेक्ट जो मैं देखता हूं वो लैक ऑफ मोटिवेशन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स देखता हूं। तो जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने टीचर्स को फॉरेन ट्रिप से भेजा, उन्होंने फॉरेन ट्रेनिंग उनकी कराई टू रेज द मोटिवेशन मोरल ऑफ द टीचर्स। तो सर ऐसा ही कुछ मैं किन्हीं रिस्पेक्ट में करना चाहूंगा या मैं कुछ ऐसा करना चाहूंगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो सजेशन कोई बहुत ताबड़तोड़ सॉल्यूशन है कि नहीं, या कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो सिंसियर जो थॉट आपका है वो ये बताता है कि कम से कम आपने थॉट दिया है, कम से कम आप ऊपर सतही बातें नहीं कर रहे हो, कम से कम आप मानते हो, कॉन्विक्शन आपके अंदर आइडियाज में है कि ये आइडियाज पे मैं काम करूंगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आइडिया सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कम से कम बताता है यू आर ए थिंकिंग इंडिविजुअल, आप प्रॉब्लम्स के बारे में ना केवल सोचते हो बट सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन हो और प्रॉब्लम सॉल्व करने में यकीन रखते हो। So when you prepare all these things, you must prepare them with a certain degree and reasonable depth of answers. ठीक है, आप काउंटर क्वेश्चन पे आप जरूर काम करें। कौन से क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कंटेंट पे मोटा हम देख लिए। ठीक है, कि डेफ पे हमको किन चीजों पे काम करना है। ठीक है, डेफ में स्पेशली खुद की जो एनालिसिस है, खुद के जो पर्सनल एस्पेक्ट है उन पे कैसा काम करना है। तो कंटेंट, करंट अफेयर, ठीक है, यू आर मोर और लेस गुड एट देम, दैट इज व्हाई आप मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डिलीवरी। कंटेंट इज वन एस्पेक्ट बट डिलीवरी, बातचीत कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, ये उतना ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट कैन बी वर्बल कम्युनिकेशन और नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने काफी प्रॉब्लम्स देखी है। दे आर कैंडिडेट्स हु स्टैमर ए लॉट। ठीक है, वो बहुत ज्यादा हकलाते हैं, अपने सेंटेंस तक पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हमारे संग भी एक कैंडिडेट लास्ट ईयर थे। ठीक है, आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स थे और बहुत ज्यादा हकलाते थे और अपना कोई सेंटेंस वो लगातार नहीं कह पाते थे। लगभग 1.5 महीने हम लगातार उन पे काम किए सो दैट एटलीस्ट ही वाज एबल टू कम्युनिकेट। एक बार कम से कम अपनी बात तो कह पाए। दोस्तों ही गॉट अराउंड 174 मार्क्स, उनका जो क्लियर नहीं हुआ जो एग्जाम था, लेकिन 174 मार्क्स उनको आया। ये दिखाता है पावर ऑफ परसिवरेंस, ये दिखाता है कि आप किन चीजों पे आपको काम करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लैक ऑफ क्लैरिटी। आप जो समझते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। एटलीस्ट कम्युनिकेशन जो मीडियम है उसका पर्पज ही यही है, आप हिंदी में दें चाहे इंग्लिश में दें, एटलीस्ट जो भी आप कहना चाह रहे हैं वही कम्युनिकेट आपको बोर्ड मेंबर तक करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कई कैंडिडेट्स होते हैं डर की वजह से, शाइनेस की वजह से, पता नहीं कुछ गलतफहमी की वजह से अंग्रेजी अपना मीडियम लिख देते हैं एंड देन दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश इन अ वेरी सिंसियर मैनर। ठीक है, बहुत कन्विंसिंग तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम यह होता है कि वो ग्रामर को बहुत गलत यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कंफ्यूजन करते हैं, तो उससे लैक ऑफ क्लैरिटी आती है, उससे कम्युनिकेशन भी एस्टेब्लिश नहीं होता है और बोर्ड को भी लगता है कि आपने हिंदी क्यों नहीं ऑप्ट कर लिया भाई। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कर दिया है तो कम से कम अपनी इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश पे काम कर लें, कम्युनिकेशन एस्पेक्ट पे काम कर लें और कम से कम जो भी आपको कहना है क्लैरिटी के संग कहें। तो वर्बल कम्युनिकेशन में एक बात ये और आती है कि जो क्वेश्चंस आपके तैयार हैं, द थीम्स दैट यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, आप उनमें तो आप बोल लेते हो, करंट अफेयर पे तो आप बोल लेते हो, लेकिन अगर आपसे इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपसे वहीं की वहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो परहैप्स आप बहुत अच्छा आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, इस चीज पे भी आपको काम करना है। इम्प्रॉम्प्टू आंसर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पर अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फेलियर आपका माना जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट से भले ही आंसर मत आंसर करो कोई टेक्निकल डिटेल, ठीक है, लेकिन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस आप जरूर आंसर करें। फॉर एग्जाम्पल 2016 में जो इंटरव्यू में दिया था उसमें मुझसे पूछा गया था कि आइंस्टाइन इक्वेशन के बारे में आप बताइए, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है आप ये बताइए। तो मैंने कहा सर ये E=mc² ऐसे ऐसे होता है, E ये है, M ये है, C है। तो उन्होंने कहा नहीं आप तो IIT से हो, आप कुछ और बताइए, आप बताइए कि कैसे हम इस आइंस्टाइन इक्वेशन को सोशल सेक्टर में यूज कर सकते हैं, आप बताइए। दोस्तों बहुत इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन था, कहाँ आइंस्टाइन इक्वेशन, कहाँ सोशल सेक्टर,
ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि सर आइंस्टाइन इक्वेशन टेल्स अस दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, बहुत सारा पोटेंशियल है, बिकॉज सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स हर इंडिविजुअल में, हर मास में, हर इंडिविजुअल में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स, बिकॉज एम इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हर इंडिविजुअल में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और कोई डिस्क्रिमिनेशन हमको नहीं करना चाहिए। और सोशल सेक्टर में इसका मतलब ये है कि वी शुड प्रोवाइड एनेबलिंग एनवायरनमेंट, वो माहौल हमको देना चाहिए, सो दैट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स एटसेट्रा, सो दैट पर्सन कैन रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल। तो दोस्तों, ऑल आई एम सेइंग इज इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस जो मेक एंड ब्रेक कर सकते हैं। इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन बहुत अच्छा आंसर आपने कर दिया, मान के चलिए आपको बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है, बिकॉज दैट टेल्स ए लॉट अबाउट द स्पॉन्टेनिटी, दैट टेल्स ए लॉट अबाउट ऑन द फीट आप कैसे सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग आप कैसी है, तो जरूर उस पर आपको काम करिए। Another aspect of communication is non-verbal communication। ठीक है, हम बोलते कुछ हैं लेकिन हमारे हैंड मूवमेंट्स कुछ करते हैं, हम बोलते बोलते हाथों को ऐसे हिलाते हैं या पैरों को बहुत ज्यादा हिलाते हैं या आंखों को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, कई लोग ऐसे जीभ फिराएंगे अपने होठों पे। तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स, ठीक है, इनको आप टेक केयर करिए, बिकॉज दे टेल्स ए लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा एंग्जियस हैं तो पैरों को बहुत ज्यादा चलाने लगोगे, हाथ मूवमेंट्स आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आंखें आप अगर अनसर्टेन है तो आंखें आप ऊपर करेंगे ना, आईज, ठीक है, आई बहुत खतरनाक है, इतनी शादी शेरो शायरी लोगों ने आंखों पे कर दी है बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आप जरूर ध्यान रखें, इन चीजों की आप उतनी ही प्रैक्टिस करें क्योंकि आप बहुत फॉर्मल सेटिंग में बैठे हैं। ठीक है, तो आपकी जो वाइब है, आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट है, वो वही निकल के आना चाहिए जो आप एक्चुअल में है, और उन चीजों पे भी आप काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर आप हमारी मदद कैसे करेंगे, टीम कलाम से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, टीम कलाम बिलीव करती है बिग इंप्रूवमेंट्स पे। बिग इंप्रूवमेंट्स का मतलब ये है कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ काम करें, क्योंकि मॉक देना एक पार्ट है और मॉक में जो वीकनेसेस बताई जाती हैं, जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स में खामियां थोड़ी बहुत हैं, तो उन पे आपको काम कैसे करवाया जाए, तो हम उन चीजों पे आपके संग काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस पे अगर आप बहुत अच्छा आंसर नहीं कर पाते हो, आप नहीं बोल पाते हो, ठीक है, तो हम ये मेमोरी टास्क ऑन द डेली बेसिस कराएंगे। क्या करेंगे, आपके सामने कोटेशन फ्लैश कर देंगे जैसा कि मैंने बताया, और फिर आपसे पूछेंगे आपका रिएक्शन क्या है, आपके सामने कोई पिक्चर फ्लैश करेंगे कि बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, एंड देन परहैप्स आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उन कोटेशंस के क्वेश्चन आंसर्स पे, उन पिक्चर्स के आंसर पे आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बोर्ड मेंबर को बता सकते हैं, सो दैट आपके अंदर ये ट्रेड धीरे धीरे डेवलप होगा कि कैसे अपने पर्सनैलिटी के यूनिक एस्पेक्ट को बोर्ड को बताया जाए। ठीक है, तो मेमोरी टास्क विल बी दैट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज जो हम करेंगे। हर्षवर्धन और संचय जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज हमारे संग इन्होंने की है। ठीक है, देन ग्रुप मॉक्स, मेरा ये मानना है कि जो मॉक की प्रक्रिया है, ग्रुप मॉक्स कहीं एक बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीका है कैंडिडेट्स को बताने का कि जब आप टेबल के उस साइड से चीजों को देखते हैं। मॉक तो आप सबने दिए हैं, लेकिन क्या कभी पैनल मेंबर बन के देखा है, क्या कभी खुद क्वेश्चन पूछ के देखा है? दोस्तों, ये भी एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद क्वेश्चन पूछते हो तो पर्पजिव कम्युनिकेशन होता है, यू ऑल्सो वांट टू जज सम क्वालिटी, आपको भी कुछ पता करना होता है, तो आपको पता पड़ता है कि आंसर अगर मैं ऐसे दूंगा, ऐसे में कोई आदमी बोलेगा तो शायद वो झूठ बोल रहा है, शायद वो उतना सिंसियर नहीं है, इस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग में करूंगा तो मुझे पता पड़ेगा कि वो कितना डेप्थ का उसका नॉलेज है, सुपरफिशियल तो आंसर नहीं कर रहा। तो टेबल के इस साइड से हमें बहुत चीजें पता पड़ती हैं। तो ग्रुप मॉक्स भी हम डेली बेसिस पे आपके संग कराएंगे, जिसमें आप एक इंडिविजुअल जो रहेंगे वो मॉक देंगे और बाकी इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग मी एंड आवर टीम मेंबर्स मॉक्स ले रहे होंगे, और वे भी एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा टेबल के इस साइड से देखने में और क्या एक्सपेक्ट बोर्ड मेंबर्स करते हैं, और ताकि आप इंटरलाइज कर पाए उन चीजों को जिस पे आपको काम करना है। दूसरा है पर्सनलाइज्ड आंसर। ठीक है, डेफ आप बहुत सारे 1-to-1 सेशंस होते रहते हैं, मार्केट में भी आप देखेंगे। ठीक है, तो ये 1-to-1 जो सेशंस है, इनका जो फोकस ज्यादातर है वो रह जाता है कि इतने सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लीजिए। आपको 30-40 पेज का बुकलेट दे देंगे कि ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है, और क्या दोस्तों क्वेश्चंस का पता होना ही अंत है क्या? क्या यही एंड है क्या? नो, फाइंडिंग आउट क्वेश्चन इज नॉट द एंड इन देमसेल्फ। क्या है एंड? पर्सनलाइज्ड आंसर्स। आपके आंसर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। क्वेश्चन पता हो गया तो क्या बड़ी बात है, अगर जब तक उनका अच्छा आंसर प्रिपेयर नहीं है। तो दोस्तों, 1-to-1 सेशंस में हम आपके संग आपके आंसर्स पे काम करेंगे कि आपके आंसर्स में आप अपने लाइफ का कौन कौन स्टांस कोट कर सकते हैं, कौन सा एक्सपीरियंस कोट कर सकते हैं, ताकि वो एक अच्छी पर्सनैलिटी की वाइब कम से कम मेंबर्स, इंटरव्यू मेंबर्स के पास आए। तो इस पे हम 1-to-1 सेशन में आपके संग काम करेंगे। आप अपने कुछ आंसर प्रिपेयर करके लाइएगा, हमसे डिस्कस करिएगा, हम आपसे कुछ पूछेंगे कि अपने बारे में कुछ बताइए, कुछ ऐसा आपने किया है क्या, ताकि वो आंसर को बार बार कंटिन्यूस प्रोसेस में रिफाइन करें, सो दैट इट टेल्स द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर। जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको हम उभार सकें। तो इस पे हम पर्सनलाइज्ड आंसर राइटिंग सेशन पे, हम आंसर मेकिंग सेशन पे हम काम करेंगे। देन इंडिविजुअल मॉक्स
ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मॉक्स तो इंडिविजुअली देने हैं, एक्चुअल इंटरव्यू आपका इंडिविजुअली होगा। इंडिविजुअल मॉक्स भी हम टीम ऑफ एक्सपर्ट के संग करेंगे, जिसमें फोकस करेंगे कि जो एक्चुअल स्टिमुलेशन जो हम कर सकें, उस तरह के क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकें जो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट को, पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट को हाईलाइट करें, ठीक है, ना कि नॉलेज ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हम बाकी मॉक्स में देखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा मॉक्स आपके संग करें, ऐसा एक्सपीरियंस आपको दें, ताकि आपको वास्तव में पता पड़े कि क्वेश्चंस के थ्रू कैसे हम पर्सनैलिटी को गेज कर सकते हैं और कैसे आप तैयार हो सकते हैं बहुत बेहतरीन आंसर देने के लिए। देन वीडियो एनालिसिस, आप बहुत सारे मॉक्स देते हैं, हम समझते हैं आपके अंदर जब लक्ष्य के इतने पास हो जाते हैं तो बहुत एंजाइटी होती है, यहाँ भी मॉक दे दूं, वहाँ भी मॉक दे दूं, 15-20 मॉक दे दूं। दोस्तों, क्या मॉक देना सफिशिएंट है? क्या मॉक देने से इंप्रूवमेंट आ जाता है? नहीं। आप में से बहुत लोग तो अपने वीडियोस तक नहीं देखते हैं जो मॉक्स के होते हैं, तो बताइए कैसे इंप्रूवमेंट होगा? दोस्तों, वी विल डू दैट फॉर यू, ठीक है। आप दिल्ली सेंटर पे विजिट करिए, अमित सर विल बी देयर, आप उनको अपने वीडियोस दिखाइए जहां भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। ही विल टेल यू ऑन व्हाट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स यू कैन वर्क अपॉन, ठीक है। तो इस चीज पे भी हम काम करेंगे और ये पेन हम आपका लेंगे कि आपके वीडियोस को एनालाइज करके आपको बताएंगे कि इन चीजों पे आप काम करिए। तो मॉक आप कहीं पे दें, हम हेल्प करेंगे कि किन चीजों पे आपको काम करना है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज करंट अफेयर्स, कंटेंट वाला पार्ट है। यूट्यूब पे वी विल बिगिन विद अ सीरीज ऑफ वीडियोस, जिसमें जो जो इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसपे ओपिनियंस पूछे जाएंगे, उन पे हम सब्जेक्ट मैटर और क्या ओपिनियन आप दे सकते हैं, क्या लॉजिक उनके पीछे हो सकता है, इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दीज इनिशिएटिव वी विल टेक एज पार्ट ऑफ कलाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आप अपना डेफ जो है वो info@kalam-academy पे भेज सकते हैं। अगर आप जयपुर में हैं तो रिद्धि सिद्धि सर्कल के पास हमारी IAS और RAS की विंग है, आप वहाँ पे आइए और वहाँ भी हम आपसे मिल सकते हैं। और आप दिल्ली हैं तो दिल्ली में जो बड़ा बाजार है, ओल्ड राजेंद्र नगर है, वहाँ जो ग्रोवर स्वीट्स है, उसके सेकंड फ्लोर, उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे वी आर देयर, ठीक है। आप वहाँ भी हमसे आके मिल सकते हैं और अपने डेफ पे, अपने पर्सनैलिटी टेस्ट के प्रिपरेशन पे आप बात कर सकते हैं। और हम आपसे बस एक फ़ोन कॉल दूर हैं, आप फ़ोन करिए और हमसे बात करिए। आपको जो भी परेशानी है, हम जैसे भी आपकी हेल्प कर पाएंगे हम जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। कंटेंट पे मैंने बहुत ज़्यादा बात नहीं करी, मैंने बात करी कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे क्या काम करना है, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। दोस्तों, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। और 7 Sins to avoid पर्सनैलिटी टेस्ट, वो वीडियो आप जरूर देखिए, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन अवॉइडिंग द काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट मोस्ट एस्पिरेंट्स डू। दोस्तों, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जान लगा दीजिए, बरसों की मेहनत का फल बस थोड़ा ही कदम दूर है। आइए साथ चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।